प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज के डेट में जजमेंट आना था हाई कोर्ट के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों के बहाली के रिगार्डिंग में कि यहाँ पर जो बहाली है उसमें 2018 की नियमावली के अनुसार बहाली होगी या 2023 के, क्योंकि 2018 की नियमावली में काउंसलिंग करा करके डायरेक्ट नियुक्ति कराना था और 2023 के नियमावली के अनुसार एग्जाम लेकर के काउंसलिंग कराना था। तो दोस्तों, जजमेंट आ चुका है। जजमेंट क्या आया है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यहां पर हाई कोर्ट का क्या कहना है और यह बहाली है जो किस आधार पर अब होने वाली है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो, ये ऑफिशियली यहां पर नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट का और जजमेंट भी देख सकते हो। 1 तारीख मतलब कि 1 मार्च 2024 का है, यानी कि आज का ये जजमेंट है। अगर इसे आप पढ़िएगा तो बहुत समय लगेगा। 69 पेजेस के अंतराल में जारी किया गया है, लेकिन इसमें आपको मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। इसमें यही बताया गया है कि 2018 की नियमावली है उसी के अनुसार बहाली होगी। अब यहां पर ये तो बताया ही गया है, साथ में इन्होंने ये भी अपडेट दिए हैं हाई कोर्ट ने कि बहाली अब किस आधार पर होने वाली है, यानी कि 2018 की नियमावली के अनुसार तो होगा ही होगा। अब बहाली में क्या क्या नियम रहेंगे वो भी यहां पर जारी कर दिया गया है, वो मैं आप लोगों को डिटेल्स में समझा देना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहां पर कुछ अपडेट्स है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। यहां पर देख सकते हो द कनेक्टिव विद द एडवर्टाइजमेंट 7/2022, यानी कि जो एएनएम का विज्ञापन था उसके रिगार्डिंग में बात किया गया है। फिर यहां पर कुछ नीचे बताया गया कि वेयर अंडर द प्रोसेस सिलेक्शन ऑफ फॉर द आप कह सकते हो पर्पस टू मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एल्जोली नर्स मिडवाइफरी, यानी कि एएनएम इज रेफर्ड एज। यहां पर फिर नीचे आप अगर इसे पढ़िएगा तो देखने को मिलेगा कि 2018 के कैंडर रूल के अनुसार यहां पर इस बहाली को पूर्ति करने की बात की गई है, यानी कि जो केस का जीत हुआ है वो एएनएम के पक्ष में हुआ है। नीचे भी एक स्पष्ट लाइन लिखा गया है कि जो केस किए हैं उनके पक्ष में जीत हुआ है, यानी कि एएनएम के पक्ष में जीत हुआ है। इसके साथ ही यहां पर अगर आप देखिएगा कि जो यहां पर प्रक्रिया रखा गया है दोस्तों, ये जो आप प्रक्रिया देख रहे हो ये 2023 का जो नियमावली का प्रक्रिया है, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जाएगा। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, यहां पर हाई कोर्ट ने ऊपर में ही जानकारी दे दी है कि अब इस बहाली में किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगा। तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो डिप्लोमा में आपका जितना भी परसेंटेज आया है, मान के चलिए 50% आया है, तो उससे 0.6 से गुणनखंड किया जाएगा। अब जो आपका परसेंटेज बनेगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 30 नंबर बनता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिया जाएगा। और जो प्रक्रिया 2018 के नियमावली के अनुसार था, यानी कि जो काउंसलिंग करा करके भर्ती लेना था, आपका कॉलेज में जितना परसेंटेज आया था उसमें 0.6 से गुणनखंड किया जाता और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर वैकेंसी का प्रक्रिया होना था, उसी के आधार पे बहाली होगी। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर अब क्या हो सकता है कि बीटीएससी इस केस को आगे फॉरवर्ड भी करे, क्योंकि देखिए जजमेंट में ये ठीक होता है कि आप अगर हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर होते हैं। तो क्या सेकेंड बेंच लग सकता है या फिर हो सकता है? तो देखिए, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मेरे अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए बीटीएससी भी अगर समझता कि नहीं इस केस में कोई जान है तो थोड़ा सुनवाई भी चलता। अगर आपने सुनवाई और हमारा वीडियो लगातार आप देखते आए होंगे, तो मैं जैसा कि आपको लगातार बता रहा हूं, लगातार जो भी बहस चलते थे उसमें एएनएम का पक्ष बहुत ज्यादा भारी रहता था, एएनएम का पक्ष हमेशा भारी रहता था। तो बीटीएससी अब ये बड़ा और डिसीजन नहीं ले लेगी कि यहां पर अब आगे करे, और आगे भी आपको पता है सभी चीजों में पैसा भी लगता है, तो आगे करेगी, उसके बाद वहां पर भी हार का मुंह देखेगी। तो मुझे जो लगता है उसके अनुसार 2018 की नियमावली के अनुसार अब आप लोग का प्रक्रिया होगा। ऐसे बीटीएससी के पास अभी भी मौका है, हो सकता है सेकंड बेंच लगा दे या फिर हो सकता है आगे अपर लेवल पे जाए, लेकिन चांस कम है। चांस कम क्यों है? क्योंकि जो न्याय है वो दे दिया गया है और सच्चाई भी यही है कि बहाली इस आधार पे निकाली गई थी, तो प्रक्रिया भी इसी के आधार पे होना चाहिए। बेसिकली यही है। बाकी जेई में ऐसा हुआ था, बीटीएससी जेई में ऐसा हुआ था, लेकिन बीटीएससी जेई में क्या था कि उसका दूसरा कारण था, बीटेक और उसके रिगार्डिंग में केस हुआ था, तो उसमें हाई कोर्ट को सॉरी बीटीएससी को लगा था कि नहीं हम लोग केस जीत सकते हैं, उसके कारण से उन्होंने किया था। तो मेरे अनुसार चांस कम है। चांस अब ये 100% हो चुका है कि बहाली 2018 की नियमावली के अनुसार होगा। बाकी जैसे ही कोई और अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय।